Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 6 subject math chapter first knowing our numbers. Assignment 1.5 question number first MCQs. Population of Mumbai in 2001 was 3 crore 42 lakh 69,123. It is increased by 62 lakh 98,313 in the next 2 years. But 19,42,639 migrated to Delhi. The population of Mumbai in 2003 was. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि in 2001 population of Mumbai was कितनी थी हमारे पास 3 crore 42 lakh 69,123. ठीक है. It is increased by बढ़ गई इंक्रीज हो गई मतलब प्लस हो गई. कितनी इंक्रीज हो गई 62 lakh 98,313. पॉपुलेशन कितनी होगी हमारे पास ऐड कर लेते हैं इसको. ठीक है. कितनी आ गई 4 करोड़ 5,67,436. इसके बाद वो क्या कह रहा है बट 19,42,639 माइग्रेटेड टू दिल्ली. माइग्रेट होगी दिल्ली में शिफ्ट हो गई मतलब माइनस. कितनी माइनस होगी हमारे पास 19,42,639. ठीक है. माइनस कर लेते हैं इसको. कितना आंसर आ गया 3 करोड़ 86,24,797. तो लेट्स सी कौन सा आंसर है हमारे पास. ये ए इज आवर आंसर ऑप्शन ए. लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट. लेट्स सी सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट हमारे पास ए मशीन प्रोड्यूसेस 9,623 screws a day and after 1 month means 30 days these screws are distributed equally to 5 dealers in different part of city. How many screws does each dealer get? Question क्या है कि in one day a machine produce एक दिन में एक मशीन कितने स्क्रू बनाती है 9,623. ठीक है. आफ्टर 1 मंथ मीन्स 30 डेज. तो देखो अगर एक दिन में वो इतने बनाते तो 30 डेज में कितने बनाएंगे. इन 30 डेज मशीन प्रोड्यूसेस क्या करेंगे हम 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डेज में कितने स्क्रू बनाएगी. ये आ गया हमारे पास 2,88,690. ठीक है. अब हमने क्या किया है ये जो 5 डीलर्स ये जो स्क्रूज हैं इनको 5 डीलर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो हम क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एक डीलर के पास कितने स्क्रू होंगे. तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं. 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 7 जा 35 5 7 जा 35 5 3 जा 15 5 8 जा 40 57,738. तो लेट्स सी व्हिच इज आवर आंसर. दिस इज बी आंसर. आवर ऑप्शन इज बी. क्लियर. लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट. लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट. If a student multiplies 150 by 16 instead of 15, the difference in product is. वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट 150 को 16 से मल्टीप्लाई कर देता है जबकि उसे 150 को 15 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. 15 की बजाय वो 16 से मल्टीप्लाई कर देता है 150 को. द डिफरेंस इन प्रोडक्ट. तो इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा 150 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 150 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको माइनस करना होगा. लेट्स सी. 2400 आ गया 15 से करते हैं
ये आ गया हमारे पास। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 2400 माइनस 2250, कितना डिफरेंस आया 150। तो आवर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Let's start question number second. Second question है, a man deposited rupees 3,569 on Monday, withdrew rupees 1,556 on Thursday, and again on Friday he deposited rupees 532 in the bank. How much money did he have in his account in the bank? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन ने मंडे को इतने रुपए डिपॉजिट करवा दिए, उसके बाद थर्सडे को इतने रुपए निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, ठीक है, और फ्राइडे को दोबारा से डिपॉजिट करवा दिए। तो हमें बताना है कि उसके बैंक अकाउंट में कितनी मनी है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑन मंडे ए मैन, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए मैन डिपॉजिटेड is equal to rupees 3,569। मंडे को उसने कितने रुपए डिपॉजिट करवाए, 3,569। ऑन थर्सडे ही, सीधा लिख देते हैं, ही विड्रॉ, कितने विड्रॉ करवा लिए, रुपीज 1556। तो पहले हम बैलेंस निकाल लेते हैं। विड्रॉ का मतलब माइनस कर ली, माइनस हो गया, विड्रॉ मींस पैसे निकाल लिए मींस माइनस हो गया। तो देखते हैं बैलेंस कितना हुआ हमारे पास, दोनों को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 2013 रुपीज उसके पास बैलेंस बचे। ऑन फ्राइडे he again deposited कितने डिपॉजिट करवा दी उसने, रुपीज 532। अब देखते हैं उसका बैलेंस कितना होगा। डिपॉजिट मतलब प्लस हो गया, विड्रॉ मतलब माइनस हो गया। तो he have in his balance, he have in his account लास्ट में उसके पास कितना बैलेंस हुआ, प्लस रुपीज 2,545 is the answer. Clear? Take screenshot, then do it. Let's start now the next question. Let's start question number third. Question number third हमारे पास, रविंदर goes to the market with rupees 800, ठीक है। He buys a chair for rupees 135 and a pair of shoes for rupees 99 and utensils for rupees 356. How much money is left with रविंदर? क्वेश्चन क्या है कि रविंदर 800 रुपीज लेकर मार्केट में जाता है, ये चीजें खरीदते हैं, तो लेफ्ट मनी कितने है उसके पास, ये बताना है हमें। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन एज इट इज लिख दो, क्योंकि बच्चों को मेन प्रॉब्लम आती है स्टेटमेंट बनाने की, स्टेटमेंट कैसे बनाएं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज इट इज फर्स्ट लाइन लिख देंगे, रविंदर गोज टू द मार्केट, ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में से ही निकालेंगे। रविंदर गोज टू द मार्केट विद रुपीज 800, ठीक है। आगे ही बाइज अ चेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं, ही बाइज अ चेयर, कितने की परचेज करता है, रुपीज 135। आगे अ पेयर ऑफ शूज, रुपीज 99, ठीक है। एंड utensils for rupees
कितने के? ₹356। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने कितने रुपए स्पेंड करे। ही स्पेंड, कितने रुपए स्पेंड करता है वो, प्लस कर लो इन सबको जो उसने खर्च किया है, जिसकी उन्होंने चीजें खरीदी है। 5 9 14 20 2 5 14 19 1 2 3 5, ठीक है। 1 और 1 2 2 और 3 5, 590 रुपीज की उसने सारी चीजें खरीदी। उसके बाद हमने क्या निकालना है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद रविंद्र। तो मनी इज लेफ्ट विद रविंद्र, ये वाली लाइन भी हमने यहीं से निकाल ली, यहां से हाउ मच मनी यहां से निकाली हमने, मनी इज लेफ्ट विद रविंद्र एज इट इज लिख दिया यहां तक, ठीक है। ₹800 माइनस 590, दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, 210 रुपीज, दोनों को माइनस कर दिया, 210 रुपीज इज लेफ्ट विद रविंद्र। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, अ टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज 12 पेजेस, every day 11,980 copies are printed, for all how many pages are printed every day। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक टाउन में डेली न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। आपको पता है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में बहुत सारे पेजेस होते हैं। एक न्यूज़पेपर में वो कह रहे हैं 12 पेजेस है। वन कॉपी मतलब वन न्यूज़पेपर, वन कॉपी मीन्स वन न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस हैं और डेली कितने न्यूज़पेपर होते हैं, 11,980। तो इसमें कितने पेजेस होंगे ये बताना है हमें। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट शुरू करते हैं, इन वन कॉपी हैज, वन कॉपी मीन्स वन न्यूज़पेपर, ठीक है। एक न्यूज़पेपर में वन कॉपी हैज 12 पेजेस, एक न्यूज़पेपर में कितने पेजेस हैं, 12, ठीक है। और कितनी कॉपीज हैं, 11,980। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन 11,980, ठीक है, न्यूज़पेपर या कॉपीज एक ही बात है, हैज कितने पेजेस होंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डोंट बी कंफ्यूज, वन न्यूज़पेपर मीन्स वन कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो 12 इंटू 11,980, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास पेजेस आ जाएंगे, कितने न्यूज़पेपर में कितने पेजेस होंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 1,43,760 पेजेस। क्लियर, ये आंसर आ गया कि 11,980 न्यूज़पेपर के अंदर कितने पेजेस होंगे, 1,43,760। Let's start now the next question. Let's start question number 5. Question number 5 है हमारे पास, a vessel has 4 liter 500 milliliter of curd. In how many glasses, each of 25 milliliter capacity, can it be filled? हमारे पास क्वेश्चन है कि जो टोटल कर्ड है वो 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। अगर एक ग्लास में 25 ml कर्ड आती है तो कितनी ग्लासेस चाहिए हमें, ठीक है। तो हाउ मेनी ग्लासेस कैन इट बी फिल्ड। तो यहां से आंसर स्टार्ट करते हैं, ए वेसल हैज कर्ड, कितनी कर्ड है वेसल में, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 25 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, ये जो लीटर है इसको भी मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू
1000 मिलीलीटर। पता ही है हमको 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 1000 प्लस 500। ml में ml प्लस होता है, 500 प्लस हो गया और लीटर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 4000 प्लस 500 मीन्स 4500 मिलीलीटर। इतनी कर्ड है हमारे पास। ठीक है, एक ग्लास में कर्ड आपके 25 ml, तो हम क्या लिखेंगे 25 ml कर्ड is filled in 1 glass। ठीक है, 25 ml कर्ड एक ग्लास में आती है तो 1 ml कितने में आएगी 1/25 और जो टोटल कर्ड है हमारे पास 4500 मिलीलीटर। तो कितनी ग्लासेस चाहिए, हम क्या करेंगे 1/25 इंटू 4500, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे 5 5 25, 5 9 45, 900/5 इसको डिवाइड कर लेंगे हम 5 5, 5 8 40। तो कितने ग्लासेस आएंगे हमारे पास 180 ग्लासेस, 180 ग्लासेस। ये हमारा आंसर है कि हमें 180 ग्लासेस चाहिए। Let's start question number 6. Find the difference between the greatest and the smallest number that can be formed using the digits 6 2 7 4 3 each only once। मतलब एक डिजिट को एक बार यूज करना है। हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में। तो जो डिजिट्स हमें यूज करने हैं वो कौन कौन से हैं, द डिजिट्स आर 6 2 7 4। ये डिजिट्स है हमारे पास। इससे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़े वाला नंबर यूज करना है हमें 7, उसके बाद 6 4 3 2। इसके बाद हमें क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, द स्मॉलेस्ट नंबर। उल्टा कर दो 2 आगे आ जाएगा, फिर 3 4 6 7। ठीक है, डिजिट्स को पहले सबसे छोटा डिजिट हमने यूज कर लिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। इसके बाद हमें इनका क्या फाइंड करने हैं, डिफरेंस फाइंड करने हैं। दोनों को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 12 - 7 5, 12 - 6 6, 13 - 4 9। ठीक है, 5 - 3 2 और 7 - 2 5। तो हमारा आंसर आ गया 5 2 9 6, 5 2 9 6 5 है हमारा आंसर। Let's start now the last question of this exercise. Let's start last question of this exercise. Question number 7. A car travels 13 km 500 meter in an hour and consume 1 liter of petrol for every 6 km. ठीक है, इसके दो पार्ट है बेटा। ये क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चंस 90% आता ही आता है। जहाँ पे दो पार्ट है वो 4 मार्क्स में आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, डिस्टेंस फाइंड करना है, मींस किलोमीटर फाइंड करने हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है आवर्स। तो 1 घंटे में जो कार है वो कितना ट्रेवल करती है 13 किलोमीटर 500 मीटर। तो हमने जो अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है वो आवर्स से स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें किलोमीटर तो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इन 1 आवर, in 1 hour a car travels is equal to
13 किलोमीटर 500 मीटर। 1 घंटे में इतना ट्रेवल करती है, तो इन 8 आवर्स एक कार ट्रेवल्स कितना ट्रेवल करेगी? 13 किलोमीटर 500 मीटर इंटू 8। ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तुम्हारे पास आ गया ये ठीक है, मीन्स 108 किलोमीटर। 000 मीटर मीन्स सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा 108 किलोमीटर। 8 आवर्स में जो कार है वो कितना ट्रेवल करेगी? 108 किलोमीटर। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम, मतलब 108 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना पेट्रोल चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर एवरी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 1 लीटर में कवर करती है। अब हमें क्या निकालना है? पेट्रोल निकालना है, लीटर निकालना है। तो लीटर को हमने राइट हैंड साइड में रखना है और हमने किलोमीटर से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। देखो 6 किलोमीटर a car consume कितना पेट्रोल लेती है वो 6 किलोमीटर के लिए? 1 लीटर। ठीक है, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 108 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर के लिए कार कंज्यूम करती है 1 लीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए निकालो। पहले 1 के लिए निकालेंगे, 1/6 हो गया, और फिर 108 किलोमीटर के लिए निकालेंगे कि कार को कितना पेट्रोल कंज्यूम करना पड़ेगा। तो 1/6 इंटू 108। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। आंसर आ गया 18 लीटर। कितना आंसर आ गया? 18 लीटर्स। एक आंसर हमारा आया 108 किलोमीटर और दूसरा आंसर हमारे पास आया 18 लीटर। टेक स्क्रीनशॉट, देन डू इट। हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 1.5। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।